आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग को सभी पोल बॉन्ड डेटा भेजे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े मुहैया कराए थे। चुनाव आयोग को 15 मार्च तक विवरण प्रकाशित करना होगा। चुनावी बॉन्ड के दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में विवरण देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद बैंक ने मंगलवार शाम को भारत के चुनाव आयोग को एक पेन ड्राइव में डेटा सौंप दिया। चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इस डेटा को संकलित और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, एसबीआई को माननीय उच्चतम न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च 2024 के आदेश में 2017 के WPC संख्या 880 के मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज 12 मार्च 2024 को भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड पर डेटा प्रदान किया गया है। 11 मार्च को शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, जो 15 फरवरी के फैसले को दोहराता है, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया था, एसबीआई द्वारा प्रदान किए गए डेटा में खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और बॉन्ड का मूल्य वर्ग और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का विवरण, नकदीकरण की तारीख और बॉन्ड का मूल्य वर्ग होना चाहिए। HT यह पता नहीं लगा सका कि एसबीआई ने चुनाव निकाय को कोई भौतिक फाइलें भी सौंपी है या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कि एसबीआई द्वारा प्रस्तुत डेटा में प्रत्येक बॉन्ड के यूनिक हिडन अल्फान्यूमेरिक नंबर का उल्लेख है या नहीं, जिसे क्विंट ने पहली बार अप्रैल 2018 में रिपोर्ट किया था। दिसंबर 2023 में कमोडोर लोकेश बत्रा, सेवानिवृत्त, द्वारा प्राप्त RTI प्रतिक्रिया के अनुसार इस अद्वितीय संख्या को पढ़ने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग DA ने मास्कप्रिंट सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए उपकरण के लिए 6,720 रुपए का भुगतान किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की अदालत में दी गई प्रस्तुतियों के अनुसार इस संख्या का उपयोग उन राजनीतिक दलों को खरीदे गए बॉन्डों को मैप करने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने उन्हें भुनाया था। एसबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सोमवार को अदालत से कहा कि बैंक ने न्यायालय के 15 फरवरी के आदेश की व्याख्या इस तरह की है कि बैंक को चंदा देने वालों और बॉन्ड के विवरणों का मिलान राजनीतिक दलों द्वारा नकदीकरण के ब्यौरे से करना होगा। एसबीआई ने कहा कि दाता के आंकड़े और उन्हें भुनाने के आंकड़े दो अलग अलग स्थानों पर रखे जाते हैं और इसका मिलान करने की कवायद काफी समय लेने वाली होती है। उन्होंने कहा कि बॉन्ड से जुड़े यूनिक नंबर को स्क्रैम्बल किया गया और कहीं और रखा गया और उस नंबर को गुप्त रखा गया है। हमने आपको मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा है। हमने आपसे एक स्पष्ट खुलासा करने के लिए कहा है। इसलिए जिस आधार पर आप खुलासा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हैं, वह फैसले में दिए गए निर्देश के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को अदालत में टिप्पणी की। एसबीआई ने कहा कि कुछ विवरण जैसे बॉन्ड नंबर डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाते हैं, जबकि अन्य जैसे खरीदार का नाम और KYC विवरण भौतिक रूप से संग्रहित किए जाते हैं। एसबीआई के अनुसार ऐसा इसलिए था ताकि सभी विवरण आसानी से एकत्र नहीं किए जा सके, जिससे योजना का उद्देश्य प्राप्त हो सके। शीर्ष अदालत ने सोमवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह अंतरिम आदेशों के अनुपालन में इस अदालत को दी गई जानकारी का विवरण प्रकाशित करे। यह बॉन्ड रिडेम्पशन डेटा को संदर्भित करता है, जिसे राजनीतिक दलों ने शीर्ष अदालत के 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग को सीलबंद कवर में प्रस्तुत किया था। चुनाव आयोग ने तब इन सभी सीलबंद पैकेटों को एक आम सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को सौंप दिया था और ECI के कार्यालय में प्रतियां नहीं रखी थी, जैसा कि शीर्ष अदालत ने सोमवार के आदेश में माना था। HT को पता चला है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से उन सीलबंद कवरों को वापस लेने के लिए कह सकता है ताकि वह इस जानकारी को प्रकाशित कर सके। इसमें से कुछ जानकारी रिडीम बॉन्ड के बारे में एसबीआई द्वारा EC को दिए गए डेटा में भी हो सकती है।